गं गणपते नमः। आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी स्टोरी बुक पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी पर ईश्वर की कृपा सदा बनी रहे। आज इस वीडियो में हम चातुर्मास महात्म्य अध्याय 2 का रसपान करेंगे। इस अध्याय में चातुर्मास में इष्ट वस्तु के परित्याग का तथा नियम पालन का महत्व बताया गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मनुष्य सदा प्रिय वस्तु की इच्छा करता है, अतः जो चातुर्मास्य में भगवान नारायण की प्रीति के लिए अपने प्रिय भोगों का पूर्ण प्रयत्न पूर्वक त्याग करता है, उसकी त्यागी हुई वे वस्तुएं उसे अक्षय रूप में प्राप्त होती हैं। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक प्रिय वस्तु का त्याग करता है, वह अनंत फल का भागी होता है। धातु पात्रों का त्याग करके पलाश के पत्तों में भोजन करने वाला मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। गृहस्थ मनुष्य तांबे के पात्र में कदापि भोजन न करे। चौमासे में तो तांबे के पात्र में भोजन विशेष रूप से त्याज्य है। मदार के पत्ते में भोजन करने वाला मनुष्य अनुपम फल को पाता है। चातुर्मास्य में विशेषतः वट के पत्र में भोजन करना चाहिए। चातुर्मास्य में भगवान विष्णु की प्रीति के लिए गृहस्थ आश्रम का परित्याग करके ब्रह्म आश्रम का सेवन करने वाले मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। मिर्च छोड़ने से राजा होता है। रेशमी वस्त्रों के त्याग से अक्षय सुख मिलता है। उड़द और चना छोड़ देने से पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती। चातुर्मास्य में विशेषतः काले रंग का वस्त्र त्याग देना चाहिए। नीले वस्त्र को देख लेने से जो दोष लगता है, उसकी शुद्धि भगवान सूर्य नारायण के दर्शन से होती है। कुसुम रंग के परित्याग करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। केसर के त्याग से वह राजा का प्रिय होता है। फूलों को छोड़ने से मनुष्य ज्ञानी होता है। सैया का परित्याग करने से महान सुख की प्राप्ति होती है। असत्य भाषण के त्याग से मोक्ष का दरवाजा खुल जाता है। चातुर्मास्य में परनिंदा का विशेष रूप से परित्याग करें। परनिंदा महान पाप है। परनिंदा महान भय है। परनिंदा महान दुख है और परनिंदा से बढ़कर दूसरा कोई पातक नहीं है। परनिंदा को सुनने वाला भी पापी होता है। चौमासे में केशों को संवारना अर्थात हजामत त्याग दे तो वह तीनों तापों से रहित होता है। जो भगवान के शयन करने पर विशेषतः नख और रोम धारण किए रहता है, उसे प्रतिदिन गंगा स्नान का फल मिलता है। मनुष्य को सब उपायों द्वारा योगियों के ध्येय भगवान विष्णु को ही प्रसन्न करना चाहिए। समस्त वर्णों का एक श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा ही भगवान श्री हरि का ही चिंतन करना चाहिए। भगवान विष्णु के नाम से मनुष्य घोर बंधन से मुक्त हो जाता है। चातुर्मास्य में उसका विशेष रूप से स्मरण करना उचित है। कर्क की संक्रांति के दिन भगवान विष्णु का भक्ति पूर्वक पूजन करके प्रशस्त एवं शुभ जामुन के फलों से अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देते समय इस भाव का चिंतन करें, 6 महीने के भीतर जहाँ कहीं भी मेरी मृत्यु हो जाए तो मानो मैंने स्वयं ही अपने आप को भगवान वासुदेव के चरणों में ही समर्पित कर दिया। सर्वथा प्रयत्न करके भगवान जनार्दन का सेवन करना चाहिए। जो मनुष्य भगवान विष्णु की कथा, पूजा, ध्यान और नमस्कार सब कुछ उन्हीं श्री हरि की प्रसन्नता के लिए करता है, वह मोक्ष का भागी होता है। सत्य स्वरूप सनातन भगवान श्री हरि विष्णु वर्णाश्रम धर्म के स्वरूप हैं। जन्म मृत्यु आदि के कष्ट का उन्हीं के द्वारा नाश होता है। अतः चातुर्मास्य में विशेष रूप से व्रत द्वारा भगवान श्री हरि को ही ग्रहण करना चाहिए। तपोनिधि भगवान नारायण के शयन करने पर अपने इस शरीर को तपस्या द्वारा शुद्ध करना चाहिए। भगवान विष्णु की भक्ति से युक्त जो व्रत है, उसे विष्णु व्रत जानो। धर्म में संलग्न होना तप है। व्रतों में सबसे उत्तम व्रत है ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य तपस्या का सार है और ब्रह्मचर्य महान फल देने वाला है। इसलिए समस्त
कर्मों में ब्रह्मचर्य को बढ़ावें। ब्रह्मचर्य के प्रभाव से उग्र तपस्या होती है। ब्रह्मचर्य से बढ़कर धर्म का उत्तम साधन दूसरा नहीं है। विशेषतः चातुर्मास में भगवान विष्णु के संयन करने पर यह महान व्रत संसार में अधिक गुणकारक है। ऐसा जानो, जो इस वैष्णव धर्म का पालन करता है वह कभी कर्मों में लिप्त नहीं होता। भगवान के शयन करने पर जो यह प्रतिज्ञा करके कि हे भगवान, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए अमूक सत्कर्म करूँगा, उसका पालन करता है तो उसी को व्रत कहते हैं। वह व्रत अधिक गुणों वाला होता है। अग्निहोत्र, ब्राह्मण भक्ति, धर्म विषयक श्रद्धा, उत्तम बुद्धि, सत्संग, विष्णु पूजा, सत्य भाषण, हृदय में दया, सरलता एवं कोमलता, मधुर वाणी, उत्तम चरित्र में अनुराग, वेद पाठ, चोरी का त्याग, अहिंसा, लज्जा, क्षमा, मन और इंद्रियों का संयम, लोभ, क्रोध और मोह का अभाव, इंद्रिय संयम में प्रेम, वैदिक कर्मों का उत्तम ज्ञान तथा भगवान श्री कृष्ण को अपने चित्त का समर्पण, ये नियम जिस पुरुष में स्थिर हैं वह जीवन मुक्त कहा गया है। वह पातकों से कभी लिप्त नहीं होता। एक बार किया हुआ व्रत भी सदैव महान फल देने वाला होता है। चातुर्मास्य में ब्रह्मचर्य आदि का सेवन अधिक फलद होता है। चातुर्मास्य व्रत का अनुष्ठान सभी वर्ण के लोगों के लिए महान फलदायक है। व्रत के सेवन में लगे हुए मनुष्यों द्वारा सर्वत्र भगवान विष्णु का दर्शन होता है। चातुर्मास्य आने पर व्रत का यत्न पूर्वक पालन करें। विष्णु, ब्राह्मण और अग्नि स्वरूप तीर्थ का सेवन करें। चारों वेदमय स्वरूप वाले अजन्मा विराट पुरुष को भजें, जिनके प्रसाद से मनुष्य मोक्ष रूपी महान वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है और कभी संताप को नहीं प्राप्त होता। बोलिए श्री हरि भगवान विष्णु की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।